ओम शांति। आज से बाबा की मुरली 8 सितंबर 2020। मीठे बच्चे अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। प्रश्न है, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? कहते बाबा। तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? उत्तर, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सदगति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देती है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकलेटे बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी सिकलेटे बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट हमें समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार हर 5000 बरस बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 बरस है। यह बातें एक ही बाप बेट समझाते हैं। यह कभी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो। तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वो एक है। बाप ही बच्चों को बेट अपना परिचय देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं तो बहुत प्यार होना चाहिए ना। तो बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। परंतु स्वर्ग को कोई जानते ही नहीं है। सन्यासी तो मानते ही नहीं है स्वर्ग को। वह कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्सर बहुत मीठा और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का बुद्धि में फिरता है। जो सर्विसिबल है सभी तो एग्र सर्विसिबल नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं जो सर्विसिबल भी है सभी एग्र जैसा सर्विसिबल नहीं बनते हैं। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। बाबा कहते हैं फिर से माना फिर हर कल्प रिपीट होता है। तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद भागवत गीता में गई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ये झट वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्सर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वो तो कृष्ण ही कहेंगे। बाबा कहते वो तो कृष्ण ही कहेंगे दुनिया के लोग, क्योंकि कृष्ण गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाप ने ही राजयोग सिखाया जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था। उनकी जयंती भी मनाते हैं, परंतु गीता में नाम गुम कर होने से महिमा भी गुम हो गई है। गीता में बाबा कहते हैं नाम भी गुम हो गया शिव बाबा की, इसलिए शिव बाबा की महिमा भी गुम हो गई, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है बाप से। उस बाप को भूल गए। इनको कहा ही जाता है एकच भूल का नाटक। बड़े थे बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते हैं। कभी कहते वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कचमुच अवतार है, ठीक कर भीतर में है। भूल में भूल हो जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तभी भूल के ऊपर भूल होते रहता है। तमु प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया,
उनको ठीक कर भीतर में कह देते हैं, कण कण में भगवान है। अभी बाप समझाते तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए, कुछ भी किसी को पता नहीं कैसे हम आत्माओं ने जन्म बाय जन्म स्टेप स्टेप करके अपने धीरे धीरे कलाई कमती होते जा रहे हैं। ड्रामा क्या है, पूछते रहते हैं, यह दुनिया कब से बनी है, ऐसे ऐसे पूछते रहते हैं। नई सृष्टि कब थी तो कह देंगे लाखों बरस आगे। तो समझते पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत बरस पड़े सत्युग आने के लिए। इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। गायन भी है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी है अंत में बाबा, लास्ट सृष्टि का अंत में। टाइम तो लगता है ना, यह भी बच्चों की समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता जितना याद की यात्रा में लगता है। ज्ञान तो सहज से समझने के लिए, समझाने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन बाबा की याद में एक रस रहे वो समय लगता है। 84 जन्म की कहानी तो जैसे एक कहानी है, 84 जन्मों की जो बाबा कहते हैं कहानी है, एक कहानी तरह की है। आज से 5000 वर्ष पहले किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? जो आज से 5000 पहले देवताओं का जो राज्य था इस सृष्टि पर, इस भारत भूमि पर, वो कहाँ चले गए और आज क्या हो गया ये संसार? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण अजामिल जैसा पापी, अहिलाए कब्जाए, बाबा कहते भिलिनिया, उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाप समझाते तुम क्या से क्या बन गए हो, कैसे थे हमारा जीवन और आज परमात्मा को मिलने का बाद कैसे बन रहा है, यही हमें खुशी मिलती है। इसको जान करके अपने जीवन के बारे में, अपने मूल्य को जानने का बाद बाप आकर समझाते पुरानी दुनिया कब हाल देखो क्या है पुराना दुनिया का। अब मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते तुम अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, अपने आप से पूछो, आगे यह कुछ जानते थे जो आज जाना, अपने मूल्यों के बारे में जाना, अपने जन्म का हिस्ट्री के बारे में जाना। पहले तो बाबा को मिलने का पहले, ये राज्य शिक्षा मिलने का पहला हमें कुछ भी मालूम नहीं था, कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। भगवान बाप बन करके हमें विश्व का बादशाही देने के लिए आया है इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते जो हमसे आधा कल्प तक कोई छीन नहीं सकता है। हमारे जो राज्य में सुख शांति संपन्न जीवन, अनेक अथाह सुख जो होगा, कहते कोई भी छीन नहीं सकता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होना चाहिए। बाबा से कितना बार राज्य लिया हम आत्माओं ने। बाप सत्य है, सत्य शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाप सत्य है और शिक्षक भी सत्य है, सदगुरु भी है। वो कब सुना ही नहीं ऐसा एक बाप में, बाप टीचर सदगुरु का। अभी अर्थ सही तुम समझते हो, तुम बच्चे हो, हम सही में उनके बच्चे हैं। बाप को याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंदर है। बाप शिक्षक सदगुरु सब एक ही है। बाप कहते मैं साथ ले जाऊंगा, चलूंगा, तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो, बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयुग पढ़ते हैं। यह है ही राजयुग। जैसे बैरिस्टर युग होता है तो जरूर बुद्धि का युग बैरिस्टर तरफ जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं, और सचमुच हम स्वर्ग का बादशाही लेने के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। कौन पढ़ाते? वो है शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चलता आया है। रथ का नाम तो है ही नहीं। मेरा नाम है ही शिव, कल्याणकारी है वो शिव है। बाप शिव और रथ ब्रह्मा कहेंगे। बाप शिव है और रथ है ब्रह्मा, जिसमें विराजमान होकर के हमें ज्ञान देते। अभी तुम जानते हो कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है,
ब्रह्मा का और शिव बाबा का। इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता होती है, इसीलिए भाग्यशाली रथ कहते हैं। तो जरूर दो आत्माएं ठहरी, एक परमात्मा एक आत्मा, यह भी तुम जानते हो, और किसी को तो यह ख्याल भी में भी नहीं आता। अब देखते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो, क्या लाया, किसने लाया है, किसने प्रवेश किया? परमात्मा ने ब्रह्मा के तन पर प्रवेश करके हमें ज्ञान अमृत दिया। बाबा ने क्या, बाप ने क्या ना, ये सारे मनुष्य में पानी थोड़ी ही प्रवेश करेगा, जटाओं से पानी थोड़ी ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल में नहीं करते। जैसे शंकर जी का जटाओं से जैसे गंगा बहते हुए दिखाया। कहा ही जाता है रिलीजियस इज माइट, धर्म ही शक्ति। रिलीजियस में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? हाँ यह ठीक है, किसने कहा ब्राह्मण रिलीजन में, तो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं, क्योंकि पवित्रता का ताकत होता है। तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप बल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचयिता रचा उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचयिता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना, अपने अपने मेहनत अनुसार। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, देवताओं से भी ऊंच हो, तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। ब्राह्मण क्या करते? सारे विश्व को शांत बना देते हैं अपने योग शक्ति से। तुम्हारा धर्म ही ऐसा है जो सर्व की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। सभी का भला कैसे करते हैं? परमात्मा की श्रीमत द्वारा। बाप तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व की भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पुरुष तुम राजा ही करेंगे। अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते भारत की क्या हाल है। जानते ही नहीं कि भारत इतना ऊंच कब बना। मनुष्य तो समझते स्वर्ग अथवा नरक यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है कहते। यह नहीं समझते स्वर्ग कहाँ ही जाता है, नई दुनिया को, जहाँ सुख सेन पवित्रता सब कुछ था। यहाँ सब कुछ सीखना है अभी हमें। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब से ही अल्पकाल का सुख, वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्मा नहीं आएगी जो सिखाएगी। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह वंश आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो? यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबर 12 है जो समझते। हम पहले पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। सुख में बाप तो आते ही नहीं, बाबा कभी सुख भुगते नहीं। जो सतयुग में आए, सतयुग में बाबा राज्य सुख लेंगे। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ रथ चाहिए ना। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भगत लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है? पूछो यह सब कब से शुरू हुआ है, तो कहेंगे परंपरा से चला आया। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा है। बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आया है। ये देवता कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं। जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्होंने पूजा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्होंने पूजा करते हैं। संगम युग में जो ब्राह्मण बन करके ईश्वरीय कार्य में अपना समय संकल्प तन मन धन से
सफल करता है, कहते उनकी पूजा करते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम को अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। ऊंच ऊंच भगवान की है श्रीमत, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमत मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। संगम युग में कृष्ण के आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है। कभी किसी की बुद्धि में आएगा नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशाली। बाप लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशाली ब्राह्मण, तुम उच्च सर्विस करते हो तो यह प्राइस मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइस मिलता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बेच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। मिलिट्री वालों को हमेशा बेच लगा हुआ है होता है। जी बाबा है नई दुनिया का रचयिता। वह इन देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। फिर बाप कहते मन मना भवो, देह से सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो तो कृष्ण की डिनास्टिक में आ जाएंगे। इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं। बाबा की याद रहेंगे। बाप इनके लिए भी बताते हैं। यह नारायण की पूजा करते थे। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी। चलते फिरते उनको देखते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बेस तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सीखते हो। नर से नारायण बनने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो। बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेंगे ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने। सन्मुख बैठने से याद पड़ती बाबा आया है ले जाने के लिए। बाप सन्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आना चाहिए। अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। बाबा कहते आप अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो अपने स्थानों पर, कार्यस्थल में। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं ऐसा मीठा बनना हूँ। 2 नंबर बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। वरदान श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाबा के संस्कार हुआ बोल में नैनों में सदा ही कल्याण की भावना वो कामना है। ऐसे आप बच्चों के संकल्पों में विश्व कल्याण की भावना वो कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्स हो। मास्टर ज्ञान सूरज बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व संबंधों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आज का स्लोगन है मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इन दरवाजों को बंद करो। ओम शांति।